आज इस कार्यक्रम में हम आपको बताने वाले हैं कि हाईवे हिप्नोसिस आखिर है क्या ये कोई बीमारी है? क्या इससे घबराने की जरूरत है? और इसके क्या लक्षण हैं और इससे कैसे दूर हुआ जा सकता है? नमस्कार, ट्रांसपोर्ट टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं असलम कुरैशी और आप देख रहे हैं कार्यक्रम लॉरी। दोस्तों, कई बार हमने देखा है कि अचानक रोड पर चलते हुए एक ट्रक सीधा सामने ट्रक में टकरा जाता है, और कई बार हमने देखा है कि अचानक सीधा चलते चलते अपनी लेन छोड़कर बाईं तरफ किसी खेत में या किसी जंगल में जाके टकरा जाता है, और कई बार हेड टू हेड कोलिजन भी हमने देखा है। और ये सब देखने के बाद हमें यकीन ही नहीं होता कि ये हुआ क्या। अभी तो ये गाड़ी बिल्कुल सीधी जा रही थी, अचानक कैसे टक्कर गई? क्या इसके ड्राइवर ने ब्रेक नहीं मारी? क्या इसके ड्राइवर को दिखाई नहीं देता? ऐसी बहुत सी चीजें हमारे सामने अचानक हो जाती हैं। कई बार सीसीटीवी में ऐसी चीजें सामने आई हैं जिस पर हमने खबरें भी की हैं और हमने भी यही सवाल उठाए हैं, लेकिन ये एक पर्टिकुलर स्थिति होती है। इसको मनोवैज्ञानिकों ने एक नाम दिया है। जी हां, एक प्रॉपर पर्टिकुलर नाम है इस स्थिति का, जिसे कहा जाता है हाईवे हिप्नोसिस। आपने ये टर्म हो सकता है पहली बार सुना हो, लेकिन जो हाईवेज पर ज्यादा समय तक रहते हैं उन्होंने इसके बारे में सुना होगा। दोस्तों, आपको बता दें, हाईवेज पर इस तरह की अनएक्सपेक्टेड एक्सीडेंट्स और दुर्घटनाओं के बाद एक प्रॉपर स्टडी की गई, इंटरनेशनल स्टडी भी हुई। NHAI ने भी एक बड़ा कारण माना ऐसी स्थिति को जिसे हाईवे हिप्नोसिस कहा गया। इस स्थिति में ड्राइवर अवचेतन अवस्था में यानी अनकॉन्शियस माइंड में चला जाता है। उसका माइंड एक्टिविटी करना बंद कर देता है, हाथ पांव पूरी बॉडी एक्टिव होती है। लेकिन जब ट्रैफिक फ्री हाईवे उसे मिलता है तो उसका माइंड धीरे धीरे सोना शुरू हो जाता है। आंखें खुली रहती हैं, ऐसा लगता है कि वो गाड़ी तो चला रहा है, उसकी नजर सामने किसी चीज पर फोकस्ड है, लेकिन माइंड उसका काम करना बंद कर चुका होता है, सोने की स्थिति में हो जाता है, या यूं कहें स्लो हो जाता है। इस अवस्था को हाईवे हिप्नोसिस कहते हैं। दरअसल एक ऐसी स्थिति आती है कि लंबी रोड पर जाते वक्त कोई ट्रैफिक ड्राइवर को नहीं मिलता। उस समय उसको लगता है कि गाड़ी आराम से चल रही है, और आजकल तो ऐसी फैसिलिटी गाड़ियों में भी आ रही हैं। क्रूज का ऑप्शन गाड़ी में आ रहा है जिसमें एक्सीलेटर दबाने की जरूरत ही नहीं है, अपने आप ही एक स्पीड पर गाड़ी चलती है। इस वाली स्थिति में जब ड्राइवर आता है जहां पर उसको बॉडी से बहुत ज्यादा कुछ करना नहीं पड़ता, यानी कि कोई भी अड़चन या बाधा रास्ते पर नहीं आती, उस स्थिति में इस तरह की दुर्घटनाएं हो जाती हैं। अचानक से जब कुछ आता है, माइंड निद्रा की अवस्था में होता है और वो इतनी जल्दी रिस्पॉन्ड नहीं कर पाता, इतने में घटना घट जाती है। इस स्थिति को ही हाईवे हिप्नोसिस या व्हाइट लाइन फीवर कहा गया है। अब इस पर स्टडी कैसे की गई वो भी बताते हैं। दरअसल NHAI ने एक रिपोर्ट निकाली जिसमें यह सामने आया, लगभग 60% ऐसे हादसे उन हाईवेज पर होते हैं जो बिल्कुल नए बने हो, जहां पर बिल्कुल भी कोई बम्प्स नहीं, कोई गड्ढे नहीं और बिल्कुल स्मूथ ड्राइविंग होती है। ऐसे हादसों में हाईवे हिप्नोसिस होने का ज्यादा खतरा बना रहता है, क्योंकि काफी देर तक लंबे रूट पर कोई सामने आता ही नहीं, जिसकी वजह से कि ड्राइवर एक्टिव हो जाए। उस स्थिति में माइंड सो जाता है। लक्षण आपने जान लिए, स्टडीज के बारे में आपने जान लिया, लेकिन अब इससे बाहर कैसे आया जा सकता है? हाँ, सबसे पहली बात आपको बता दें कि घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ये कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं है, या यूं कहें इसके लिए आपको किसी के पास इलाज के लिए जाना नहीं है। ये सिर्फ एक मनोस्थिति है जो उस दौरान पैदा होती है जब आप लॉन्ग रूट पर ट्रैफिक फ्री रोड पर चल रहे होते हैं। बस आपको कुछ छोटी छोटी टिप्स अपनानी है जो हम आपको इस कार्यक्रम में बता रहे हैं, उससे आप इस अवस्था से बच सकते हैं। तो दोस्तों, जब भी आप लॉन्ग रूट के लिए निकलने लगे, मान लीजिए 12 घंटे, 16 घंटे, 24 घंटे, 48 घंटे का सफर हो, तो उससे पहले आप एक अच्छी सी नींद लें। ये हम अक्सर अपने प्रोग्राम्स में आपको बताते रहते हैं, क्योंकि नींद की वजह से ज्यादा हादसे होते हैं। तो अच्छी नींद लेंगे तो जल्दी से आप थकेंगे नहीं या नींद वाली अवस्था में नहीं आएंगे। जब भी आप लंबे रूट पर जा रहे हो तो हर 1 घंटे या 1.5 घंटे बाद एक छोटी सी ब्रेक ले लें। ब्रेक लेने का मतलब यह है कि किसी भी उचित स्थान पर अपनी गाड़ी को पार्क कर दें और वहां उतरकर थोड़ी ताजी हवा का भी आनंद ले लें, थोड़ा यहां वहां निहार लें। इससे आप रिफ्रेश महसूस करेंगे। और एक काम और करिए, जब आप ब्रेक ले ही रहे हैं तो कोशिश करिए चाय या कॉफी भी पी लें।
इससे भी आपकी बॉडी में थोड़ी सी एनर्जी आएगी और अगले 1.5-2 घंटे चलने के लिए आप बिल्कुल ताजा महसूस करेंगे। क्योंकि हम सभी जानते हैं चाय या कॉफी में कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो आपको थोड़ी सी एनर्जी देते हैं। क्योंकि आम दिनचर्या में ऑफिस में भी अगर आप जानेंगे तो हर थोड़ी देर बाद एक चाय या कॉफी की तलब लग ही जाती है। उससे ये होता है कि जो थोड़ी बहुत हल्की सी बॉडी में थकान होती है वो दूर हो जाती है। एक काम और कर सकते हैं, अपने माइंड को कहीं ना कहीं इंडल्ज करिए। इंडल्ज का मतलब यह है कि किसी चीज में अपने आप को व्यस्त रखें। अगर आपके साथ आपका कोई साथी जा रहा है, उससे कोई बातचीत करते रहें। इससे आपका जो माइंड है वो एक्टिव रहेगा, स्लो नहीं होगा। इसके अलावा आप एक काम और कर सकते हैं, वो ये कि जब आप हाईवे पर चल रहे हैं तो थोड़ा सा म्यूजिक, स्लो म्यूजिक नहीं, सुला देने वाला म्यूजिक नहीं, वो वाला म्यूजिक जो आपके तन बदन को हिला दे, यानी थिरका दे, आप उसमें इन्वॉल्व हो जाएं, थोड़ा सा थिरकने लग जाएं। हाँ, लेकिन ध्यान सामने रोड पर रखकर। इससे क्या होगा कि आपको नींद नहीं आएगी, आपके माइंड को यह मैसेज मिलता रहेगा कि भैया काम जारी है, सोना बिल्कुल नहीं है, स्लो डाउन बिल्कुल नहीं होना है, नहीं तो कोई ना कोई घटना घट सकती है। इस तरह से आप हाईवे हिप्नोसिस से बच सकते हैं। हम फिर कह रहे हैं, ये कोई बड़ी बीमारी नहीं है, इसके लिए इलाज के लिए आप मत चले जाइएगा, लेकिन ये स्थिति हाईवे पर पैदा हो जाती है। कई बार तो बाइक्स पर चलने वालों को भी अगर उन्होंने नींद पूरी ना ली हो तो उनके साथ भी ऐसा हो जाता है। तो ये कोई बड़ी बीमारी नहीं है, बस आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करने हैं जिससे आप इस स्थिति से बच सकते हैं। और हाईवे पर जो होने वाली दुर्घटनाएं हम आए दिन देखते हैं, जिसमें कई ड्राइवरों की जान भी चली जाती है, उससे आप बच सकते हैं। तो दोस्तों, ये था हाईवे हिप्नोसिस का पूरा लेखा जोखा। आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। और भी कोई जानकारी आप गाड़ियों से जुड़ी हुई, कमर्शियल व्हीकल से जुड़ी हुई या कुछ भी आप जानना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए धन्यवाद। दोस्तों, मैं जानता हूं कि ट्रांसपोर्ट के कारोबार में ढेरों चिंताएं हैं, लेकिन अब कम से कम अपनी गाड़ी के बीमे की चिंता छोड़ दें। प्रीमियम आपको सबसे कम मिलेगा, पॉलिसी में किसी तरह की कोई कमी नहीं होगी और क्लेम हॉटलाइन की सुविधा 24 घंटे मिलेगी। बस गाड़ी की आरसी और पुरानी बीमा कॉपी ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप में डालें या 90-831-90-831 पर व्हाट्सएप कर दें, तो गाड़ी का बीमा सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्ट मॉल से।